तो इसमें पढ़ेंगे हम आज थोड़ा लीप वर्ष से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, वैसे लीप वर्ष से संबंधित क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में भी किए थे, इससे थोड़ा सा डिटेल में एक बार देख लेते हैं उसको। तो आपको पता ही है कैलेंडर हमारा जो है, कैलेंडर क्वेश्चन दो तरह के आएंगे, एक होगा साधारण वर्ष के, एक आएंगे आपके लीप वर्ष के, जो अभी आए भी है पीछे। तो साधारण वर्ष क्या है? साधारण वर्ष में क्या होता है कि 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में कितने हो जाएंगे? 366 दिन हो जाएंगे। क्योंकि जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि पृथ्वी का जो मतलब एक वर्ष होता है उसमें पूरे 365 दिन नहीं होते। 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड सूर्य का एक चक्कर लगाती है। कौन? पृथ्वी। तो हम लोग क्या करते हैं कि 365 दिन मान लेते हैं, इससे सुविधा के लिए 6 घंटे से जोड़ते नहीं हैं। और ये 6 घंटे क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि पहले साल आपने 6 घंटे छोड़ दिए, दूसरे साल भी आपने 6 घंटे छोड़ दिए, तीसरे साल भी आपने 6 घंटे छोड़ दिए हैं। मगर जैसे ही 4th ईयर आएगा इसका, तो उसमें क्या हो जाएगा कि 6 घंटे ही है, तो ये आपको मिला के कितने हो जाएंगे टोटल? ये हो जाएंगे 24 घंटे, और 24 घंटे का आपका हो जाएगा एक पूरा दिन, और उसमें जो है एक दिन आपका यहाँ पे ऐड हो जाना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें 366 दिन हो जाए। ठीक है, देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा और। देखो इसमें लिखा है, हाँ पहले तैयार कर लिए थे हमने ये, कि अगर जैसे लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का पता लगाने के लिए आप क्या करोगे? 4 से भाग करते हो। तो 4 से जो भाग करोगे आप, सन को ही तो भाग करोगे। जैसे सन दे दिया 1940 दे दिया, 1945 दे दिया, इस तरह से, या फिर कुछ और दे दिया, तो सन को आप भाग कर दोगे। मगर यदि शताब्दी आए तो आप 400 से भाग करोगे। अब शताब्दी कैसे? देखो मैंने लिखा है शताब्दी ऐसे 100, 200, 400, 1500, 1200, 1900 और 2000। तो ये क्या है? पूरी शताब्दी है। और जब इसमें आगे कुछ ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे? सन। ठीक है, तो जो सन मिलेगा उसको 4 से भाग करना है, मगर शताब्दी को 400 से। तो शताब्दी को जब आप 400 से भाग करोगे, अगर वो कट जाए, अगर वो डिवाइड हो जाए, तो वो लीप वर्ष है। और डिवाइड ना हो तो वो कौन सा है? सिंपल ईयर है। फिर सिंपल ईयर। ठीक है, एक बार देखो चेक करेंगे हम इसमें कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है, इस तरह से एक बार थोड़ा देख लेंगे। अब जैसे 2012 दिया है आपका, तो 2012 क्या है? ये तो एक सन है। ठीक है, और सन को क्या करेंगे हम? 4 से भाग कर देंगे, 4 से केवल बाद के 2 नंबर को। तो ये डिवाइड हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये आपका लीप वर्ष है। 1992 है, ये भी एक पूरा सन है। तो बाद की केवल 2 डिजिट को 4 से भाग करके देखते हैं। 4 से भाग किया तो 4 दूनी 8, एक बचता है, 2 उतार लिया, कितना? 4 तिया 12, कट गया पूरा। तो ये भी क्या है? लीप वर्ष है। 1882 ये भी एक सन है। तो डिवाइड किससे करेंगे? 4 से देख लेंगे डिवाइड करके। डिवाइड किया तो 82, 4 से नहीं कट पाया, तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष, ये लीप वर्ष नहीं है, सिंपल ईयर। अब देखो 1800 आ गया है यहाँ पे, कितना आ गया? 1800। अब ये जो 1800 आया है, इसको 4 से तो भाग नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है? ये तो एक शताब्दी है पूरी, और ये अगर शताब्दी है तो शताब्दी को किससे भाग करना है? हमें 400 से भाग करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 से ये पूरा नहीं कटा, और जब ये पूरा नहीं कटा तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये आपका साधारण वर्ष, सिंपल ईयर है। तो आप आसानी से बता पाओगे। ठीक है, ये साधारण कौन सा होगा और आपका लीप वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष। ठीक है, तो लीप वर्ष आपको बताया ही है, भाग करेंगे 4 से, या फिर शताब्दी होगी तो 400 से। डिवाइड अगर इनसे हो पा रहा है तो वो लीप वर्ष है, और डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो वो फिर आपका साधारण वर्ष है। इसमें देखते हैं और आगे। देखो हाँ, इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसको बंद करते हैं। इसमें बताया है कि फाइंड वन आउट, विषम पद छांटिए। ऑप्शन दे रखा है A, B, C और D। ये देखो 1992 है यहाँ पे,
1992 एक सन है, तो हम ये जो 92 है 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये कट रहा है, ये क्या है आपका लीप वर्ष है। ये 1900 है और ये कोई सन तो है नहीं, ये तो शताब्दी है पूरी। तो 400 से भाग करेंगे, 400 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, मगर 19 जो है 4 से नहीं कटेगा। तो ये आपका कौन सा है, साधारण वर्ष है। अभी आपका कितना दिया है फिर, 1882 दे रखा है, जो कि एक सन है। केवल 4 से भाग करके देखते हैं, 4 से नहीं कटेगा, तो ये आपका साधारण वर्ष है। तो 1800 दे रखा है, ये आपकी शताब्दी है। शताब्दी को 400 से भाग करेंगे, जो कि नहीं कटेगी, और नहीं कटेगी तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी तो आप बता ही पाओगे कि कौन सा साधारण वर्ष है कौन सा नहीं। हाँ देखो, इसमें लिखा है हम यहाँ पे कि लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आता है, पर कभी कभी 8 साल का गैप भी हो जाता है। 4 साल बाद आता है, मगर कभी कभी क्या होता है 8 साल का गैप हो जाता है। 8 साल का गैप कैसे होता है, देखो भाई, हम कह रहे हैं कि मान के चलो कि 1804 है पहला सन, तो ये आपका कौन सा है, एक लीप वर्ष है। फिर कौन सा आएगा, 1808 आएगा, फिर 1812 आएगा, फिर 1816 आएगा। तो 4 साल के गैप पे ये आते रहेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके लीप वर्ष है ज़्यादातर केस में। मगर कभी कभी क्या होता है, जैसे मान के चलो आपका 1796 आया, 1796 ये मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद 4 साल के बाद में कितना आया, 1800 आया। 1800 के 4 साल बाद क्या आया, 1804 आया। आपने देखा कि 1796 बाद की 2 डेट कट जाती हैं, तो ये लीप वर्ष है। और इसके 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद 1800 आया, जो कि एक लीप वर्ष नहीं है। फिर इसके 4 साल बाद कितना आया, 1804, जो कि लीप वर्ष है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इस लीप वर्ष से 1796 से 1804 तक आने में कितना समय लग गया, यहाँ पे 8 साल लग गए। तो एक हर उसमें शताब्दी जैसे बीच में आ जाती है कोई जो नहीं कटती, तब उसमें 8 साल का गैप हो जाता है, वरना 4 साल तो रहता ही नहीं नॉर्मली। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन ठीक है। अब हम इस तरह के भी क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। इसमें देखो कहा है कि एक शताब्दी में कुल कितने वर्ष होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक शताब्दी में कुल कितने वर्ष होते हैं, ये बताना। तो आपको पता ही है कि एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। सिंपल, शताब्दी 100 साल की तो होती है। हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनना था वो क्या बनना था, देखो कि ये पूछता है यहाँ पे कि एक शताब्दी में, इस साइड टाइपिंग मिस्टेक है, एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, या तो उसने कुल कितने वर्ष पूछ लिया, ये क्या है, लीप वर्ष। तो अब देखो ध्यान से समझिएगा भाई, टोटल 100 होते हैं, 100 साल होते हैं, और 4 से आप भाग कर दीजिए। जब आप इसको 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा, क्योंकि 4 से पूरे कट जाएगा। चलो डायरेक्ट लिख दो, तो कितना हो गया, 25। मगर आप एक बात बताइए कि मान लो 1 है, फिर सन 2, फिर 3, फिर 4, तो ये 4 हमारा क्या हो गया, लीप वर्ष। ऐसे ही फिर आपका 5 आया, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, ये भी आपका लीप वर्ष हो गया। तो इस तरह से 4, 8, फिर 12, फिर 13, इस तरह से होते होते ये कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये पहुँच जाएंगे आपके 96 तक। तो 96 पे जाके कितना हो जाएंगे लीप वर्ष, आपके 24 हो जाएंगे। पर जैसे ही आपका आ जाएगा 100, तो 100 एक क्या हो जाएगी, शताब्दी। 100 एक क्या हो जाएगी, शताब्दी। और शताब्दी को 4 से भाग नहीं करते, 400 से भाग करते हैं। और 400 से 100 भाग नहीं होगा तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें कि एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं। तो आपको पता ही है कि अगर 25 आएगा, मगर जो 100 आएगा
ये तो 100 ही लिख दिया हमने गलती से, इसको बताओ। हाँ जी ठीक है। तो कितने लीप वर्ष होंगे शताब्दी में? 25 हो गया, 4 से जब हमने भाग किया ये। मगर जो 100वां वर्ष होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, तो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक शताब्दी में कितने वर्ष कितने लीप वर्ष होते हैं आपके? 24 होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छे देखो, जैसे आपका ये क्वेश्चन आया है, इसमें कह रहा है कि 1833 से 1933 तक कितने लीप वर्ष होंगे। तो अब इसमें देखना कि 1833 से 1933 तक, तो सिंपल सी बात है कि 100 तो रहे ही है ना, 100 वर्ष तो रहे हैं। और 100 वर्ष को जब आपने 4 से भाग किया, डिवाइड किया आपने 4 से 4, तो कितना आएगा? यहाँ 25 आएगा। तो इसका मतलब 25 मान लिए ऐसे ही हमने। पर आप देखो कि 1800 से लेकर 1933 तक जाने में जब बीच में एक शताब्दी पड़ी, बीच में क्या पड़ी? एक शताब्दी आई जो कि कौन सी है? 1900। और 1900 को 400 से आप डिवाइड करोगे तो नहीं कटेगा, तो 1900 यहाँ पे काउंट नहीं होगी। तो 25 में से आप -1 करोगे। -1 कौन सा? 1900 जो सन है, शताब्दी है। तो 1833 से लेकर 1933 तक लीप वर्ष कितने होंगे आपके? 24 होंगे। देखिए अगला देखते हैं एक बार, इसी के जैसा है ये भी। इसमें कहा है 1933 से 2033 तक बताओ। तो देखो 1933 से 2033 तक 100 वर्ष है। वर्ष को आपने 4 से भाग किया, 4 से भाग किया तो सीधा कितना आ गया? 25 आ गया। अब देखो 1900 से 2033 तक जाने में एक शताब्दी पड़ी है जो कि है 2000, और 2000 400 से पूर्णतः डिवाइड है। तो जब पूर्णतः डिवाइड है तो इसके में जो लीप वर्ष होंगे वो 25 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो था उसमें एक शताब्दी पड़ गई थी। जो पहले वाला क्वेश्चन था 1900, जो डिवाइड नहीं हो रही थी, और डिवाइड नहीं हो रही थी इसलिए हमने 25 में से ये शताब्दी माइनस कर दी थी एक। और यहाँ माइनस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, देखिएगा रोश, इसे हटाए, ऊपर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया, पूछा है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्षों की संख्या बता। अच्छा, कितने लीप वर्ष होंगे? टाइपिंग गलत हो गई यहाँ पे। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे आने। तो देखो, पहले 100 साल, पहले 100 वर्ष, उसके बाद फिर 100 वर्ष। ठीक है जी, मतलब हाँ 100 वर्ष, और 100 के 200 मान ले। पहले 100 साल हो जाएंगे, फिर 200 साल ऐसे तो आएंगे, फिर 200, फिर 300, फिर कितना 400, इस तरह से आएंगे। या आप ऐसे मत करो, ऐसे करो कि पहले जो 100 साल होंगे, 100 वर्ष, वो 4 से डिवाइड होंगे तो कितना हो जाएगा आपका? लीप वर्ष कितना आएगा? 25। मगर -1 करना पड़ेगा क्योंकि जो 100 साल होगा वो 400 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लीप वर्ष बनेंगे आपके 24 बनेंगे। जब आपका सेकंड आएगा, सेकंड मतलब भाई 100 साल तो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ से जो काउंट होगा वो काउंट होगा आपका 101 से लेकर 200 तक। जब इसमें काउंट करेंगे तो ये भी 24 ही बनेंगे, क्योंकि लास्ट का जो 200 है ये डिवाइड नहीं होगा इससे 400 से, क्योंकि शताब्दी को हमें डिवाइड करके देखना है। फिर जो थर्ड आएगा कि पहला तो हो गया, फिर तीसरा कौन सा कि अब आप चलेंगे 201 से 300 तक। तो आप देख रहे हो कि 300 भी डिवाइड नहीं होगा, और डिवाइड नहीं होगा तो 24 लीप ईयर यहाँ हो जाएंगे। अच्छा जी, फोर्थ पे देखते हैं कि अब यहाँ से काउंट होगा 301 से लेकर 400 तक। अब देखो जो 400 शताब्दी है, यहाँ 400 से डिवाइड पूरी हो जाएगी, तो अब यहाँ 24 नहीं 25 लिए जाने हैं। तो कितने हो जाएंगे आपके? 97।
7। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा आपको। चलो देखते हैं अभी। ज़्यादातर सभी तरह के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं इसमें। देखो इसमें पूछा है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आई है। तो बड़ा ही आसान सवाल है। तो 29 तारीख, अच्छा देखो भाई महीने में, साल में पूरे 12 माह हैं, ठीक है। और 12 माह में हर जो 11 माह बचते हैं, फरवरी को यदि छोड़ दें, अगर हम फरवरी को इसमें छोड़ दो सबको, तो 11 माह बचते हैं। और 11 माह में हर माह में 29 तारीख आती है, ठीक है। और यदि 29 तारीख आती है तो 400 सालों में कितनी आई होगी। भाई 400 सालों में, जब एक साल में तो 11 बार आई है, जनवरी में भी 29 तारीख आई है, मार्च में भी आई है, सभी में आई है, तो एक साल में 11 माह आया तो 11 बार आएगी। तो 400 साल में कितनी हो गई, 4400 बार। तो कितनी बार आई है, 4400 बार। मगर आपने ये देखा कि इसमें हमने फरवरी छोड़ रखा हो, तो अभी आपने देखा कि 400 वर्षों में जितने लीप वर्ष होंगे ना, उतनी 29 फरवरी आई होंगी। तो अभी आपने देखा कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष बन पा रहे थे, 97। पहले 24, फिर 24, फिर तीसरी बार 24, और चौथी बार 25 बन गए थे, क्योंकि सन 400 आ गया था जो कि डिवाइड था। यहाँ पे 300 था जो कि डिवाइड नहीं था, यहाँ 200 था नहीं डिवाइड था, यहाँ 100 था तो नहीं डिवाइड था। ये डिवाइड नहीं हो रहे थे तो काउंट नहीं हुए, और ये डिवाइड हो गया तो काउंट हो गया। तो हमने पूछा है कि कितनी बार 29 तारीख आई है, आप कहोगे 4497 बार फरवरी आई है। इसमें लीप वर्ष भी है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखो तो इजी क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, इसमें कुछ नहीं है। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आई। सिंपल सी बात है, जितने 400 वर्षों में लीप वर्ष आए होंगे, क्योंकि लीप वर्ष आए होंगे तभी तो 29 फरवरी आई होगी। तो लीप वर्ष कितना आए हैं, अभी आपने किया ही है 97।